मैं इस वक्त राम सेवकपुरम में उस वर्कशॉप के अंदर हूँ। ये कार्यशाला है जहाँ भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित पूरी रामायण को एक तरह से मूर्तियों के द्वारा दिखाया जाएगा। तो इसको रामायण सर्किट जो अयोध्या के अंदर बनेगा, जिसमें आने वाले दर्शक, यहाँ जो पर्यटक देश और दुनिया से आएंगे, वो भगवान राम के जीवन को इन मूर्तियों के द्वारा पूरा देख सकेंगे। जिस तरह से रामानंद सागर की रामायण आपने फिल्म और सीरियल के रूप में टीवी पर देखी थी, दूरदर्शन पर 1984 के दशक में जो प्रस्तुत की गई थी, उसी तरह से ये एक बार फिर भगवान राम के जीवन को इन मूर्तियों के द्वारा दिखाने की कोशिश है। और हम इसी यहाँ राम सेवकपुरम के मूर्ति वर्कशॉप में आए हैं, जहाँ रामायण सर्किट की तमाम मूर्तियां तैयार हो रही हैं। तो प्रांजल, एक बार जरा इधर आकर के दिखाइए। ये उस वक्त का दृश्य है जब राजा दशरथ जो है, श्री राम के पिताजी, वो ऋषियों से ये यज्ञ करके पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। और पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद वो पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उनको जो संतानें प्राप्त होती है, वो चारों जो रानियां हैं, कौशल्या है, सुमित्रा है, कई, उन तीनों रानियों को और भगवान राम को अपनी गोदी में उठाए हुए महाराजा दशरथ को यहाँ दिखाया गया है। थोड़ा आइए आप दिखाइए एक बार प्रांजल। तो उसके बाद भगवान राम का पालन पोषण किस तरह से हुआ, उनके बचपन के लाड़ प्यार के दिन जो उनके हैं उनको दिखाया गया है। और फिर उसके बाद कैसे वो भगवान राम का जो है, उनके परिवार में कैसे उनका पालन पोषण, और उनकी माँ उनको किस तरह से वीरतापूर्ण कहानियां कैसे सुनाती थी। राम और लक्ष्मण दोनों को दिखाया गया है। भगवान नारायण की प्रतिमा है। उसके बाद जल्दी जल्दी आइए प्रांजल, थोड़ा इधर दिखा दीजिए एक बार। ये चारों जो भाई हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, उन चारों को जो प्राचीन परंपरा भारत की रही है, प्राचीन परंपरा भारत में गुरुकुलीय शिक्षा की रही है। तो बच्चों को गुरुकुलों में माता पिता पहले भेजते थे, ऋषियों को समर्पित करते थे। तो यहाँ गुरु विश्वामित्र जो है, वो अपने साथ इन चारों बच्चों को राजा दशरथ से यज्ञ करवाने के बाद उनको गुरुकुल के लिए ले जा रहे हैं। तो एक तरह से उनका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार की दिखाया गया है। और फिर ये चारों जो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न है, वो गुरु विश्वामित्र के पास उनके आश्रम में धनुर्विद्या, तमाम तरह की, मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुकुलों में उस समय में जो भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति का सर्वश्रेष्ठ एक तरह से माध्यम था, गुरुकुलों में तमाम तरह की गायन, युद्ध कौशल, नीति, राजनीति की तमाम तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। तो वही शिक्षा यहाँ भगवान राम को गुरु विश्वामित्र देते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद जो ताड़का नाम की राक्षसी थी, जो ऋषियों मुनियों को यज्ञ करने से उनको व्यवधान पैदा करती थी, उस ताड़का का वध जब राम और लक्ष्मण ने किया था, वो दृश्य यहाँ दिखाया गया है। तो ये ताड़का राक्षसी का वध, और उसके बाद अलग अलग राक्षस जो थे, उनका किस तरह से जो ऋषियों के यज्ञों में व्यवधान पैदा करते थे, उसको दिखाया गया है। और फिर चारों कुमार जो है, यज्ञ करने के बाद यहाँ से शिक्षा दीक्षा के बाद उनका किस तरह से अलग अलग घटनाओं में दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम और वो तमाम जो हैं, वो वहां से निकलते हैं गुरुकुल के बाद। और इधर महाराजा जनक को दिखाया है कि महाराजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे, तो उनको एक जमीन से घड़ा मिलता है जिसमें एक कन्या मिलती है, जो कन्या को राजा जनक अपने घर लेकर के आते हैं। ये उसी समय के कुछ चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। और राम और लक्ष्मण और उनकी माताएं, और ये दिखाए गए हैं, अलग अलग चित्र हैं रामायण से संबंधित। जो कुछ आपने रामायण में देखा है वही सब है। गुरु विश्वामित्र और महाराजा दशरथ उनके दरबार में स्वयंवर के समय का। और जब भगवान राम को कैकेयी वनवास के लिए कह देती है, तो भगवान राम वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महाराजा दशरथ जो है, वो वो चिंता में डूबे हुए हैं। तो उनको यहाँ दिखाया गया है। और उधर माता कौशल्या से विदाई लेते हुए भगवान रामचंद्र जी और माता कैकेयी से भी विदाई ले रहे हैं, और यहाँ सबको दिखाया गया है। तो सुमित्रा उनको दिखाया गया है। और भगवान राम वन गमन के समय, ये देखिए, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसको रविंद्र जैन ने रामायण में आपने सुना भी होगा, मैया तने काठ आनी मन में, राम सिया भेज दयेरी वन में। तो ये उसी वक्त का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। भगवान विश्वामित्र दोनों कुमारों और माता सीता को वन गमन की आज्ञा और नीति उनको समझाते हुए, उपदेश करते हुए भेज रहे हैं। और इधर ये निषाद जो केवट हैं, मल्लाह, जो भगवान राम को सरयू नदी के पार कराते हैं, उनको दिखाया गया है। केवट यानी भगवान राम के लिए कोई अछूत नहीं था। वो सब धर्मों के, सब जातियों के लोगों से बिना ऊंच नीच के भेदभाव के कितना लगाव करते थे। यहाँ केवट भगवान राम के पैर धुला करके उनको नौका में बैठा करके पार कराता हुआ। और यहाँ बीच में ये श्रद्धांजलि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, माननीय अशोक सिंघल साहब, ये उनकी
प्रतिमा भी यहाँ रखी गई है, इसको भी स्थापित किया जाएगा। अशोक सिंघल वो व्यक्ति हैं जो राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उसके अगुवा रहे, उसका नेतृत्व उन्होंने किया और उनके आंदोलन नेतृत्व में पूरा आंदोलन लड़ा गया। तो यहाँ पूरे राम जो जीवन है उनका, उसकी पूरी झांकी मूर्तियों के जरिए प्रस्तुत की गई है। और जब आप लोग अयोध्या में आएंगे और ये पूरा रामायण सर्किट तैयार होगा तो आप देख करके जो दृश्य आपने रामानंद सागर की रामायण में देखे हैं वो एक बार से पूरी आपके सामने जीवित हो जाएंगे। और ये चारों इसमें दिखाया गया कि कैसे राम लक्ष्मण सीता वो वन गमन करते हैं, वन को जा रहे हैं जी। और जो अलग अलग मतलब ऋषि हैं उनसे वन गमन में जब वनवास में गए थे राम लक्ष्मण और माता सीता, तो उन अलग अलग ऋषियों से उनकी भेंट होती है, तो वो भी यहाँ दिखाई गई है। और अलग अलग ऋषियों से कैसे कंदमूल फल खा करके उनसे उपदेश लेते हैं राम और लक्ष्मण, और ऋषि मुनि उनको अलग अलग उपदेश देते हैं। और फिर अपनी जो पर्णकुटी बना करके चित्रकूट में भगवान रहते हैं वो सारा इसमें दिखाया गया है, ये उनकी पर्णकुटी है। और बाद में भगवान राम जब वन में चले गए तो उधर महाराज दशरथ का अपने पुत्र के वियोग में जो निधन हुआ, दुखद उनका मृत्यु का, वो भी यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। किस तरह से भगवान राम के वन जाने के बाद महाराजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तमाम तीनों रानियां जो है विलाप कर रही हैं। साथ में आर्य सुमंत जो उनके महामंत्री हैं वो भी यहीं बैठे हुए दिखाए हैं। इधर केकई जो है वो उनको दिखाया गया है, कोप भवन में है। और तमाम ये आप देखिए पूरा रामायण एक तरह से है, तो हम ज्यादा तो आपको अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूरी अयोध्या के राम सेवकपुरम में जिस कार्यशाला में मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ रामायण सर्किट के लिए जो भगवान राम के जीवन पर आधारित जो मूर्तियां तैयार की जा रही हैं जो अयोध्या में लगेंगी, और रामायण सर्किट के द्वारा एक तरह से भगवान राम के जीवन की झांकियां दिखाने की कोशिश होगी। वो जो मूर्तियां तैयार कर रहे हैं रंजीत मंडल जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कहाँ के वो रहने वाले हैं और कितने समय से इन मूर्तियों को बनाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान जी का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है रंजीत जी? ये तो मेरा सौभाग्य है, पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो इस जन्म में प्रभु राम जी का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरा सौभाग्य इसलिए है क्योंकि मैं 97 में माननीय अशोक सिंघल जी हमको ले आए थे आसाम 1997 में। हाँ 1997 में विश्व हिंदू परिषद में ले आए थे। अशोक सिंघल साहब लाए थे जी, हमको वहाँ से गुवाहाटी में एक वेदव्यास की मूर्ति बनाया था, वो मूर्ति देख के 4 मंत्री उद्घाटन किए थे। और उसके बाद हमको सम्मानित किया गया था, माननीय अशोक सिंघल जी गए थे अनावरण के लिए, तब उन्होंने हमको वहाँ से फ्लाइट से ले आया था दिल्ली में हम थे 2 साल विश्व सम्मेलन में मंच बनाना कोई कार्यक्रम के बाद। तो एक मिनट, यहाँ क्या माननीय अशोक सिंघल साहब का ये तब से ही उनका इरादा था कि इस तरह का रामायण सर्किट भी अयोध्या में बनाना है? 2006 में हस्तशिल्प कला उद्घाटन के समय तो उन्होंने व्यक्त किया था मंच में पब्लिक मीटिंग में, जो राम मंदिर के लिए राम कथा कुंज बनाएगा रंजीत मंडल। ये तो मेरा सौभाग्य था, तो मैं छोटा था, मैं समझ में नहीं आया कि कहाँ बैठेगा क्या बैठेगा। लेकिन 1997 में ले आए तब फिर माननीय चंपत राय जी जो अभी रामजन्म ट्रस्ट के जो मुख्य सचिव है उनके साथ में आ गया था, कारसेवकपुरम आ गए थे। तो कारसेवकपुरम से हमको फिर ले आया माननीय नानाजी देशमुख जी, तो वहाँ चित्रकूट में कुछ मूर्ति बनाया, यहाँ गोंडा में दीनदयाल संस्थान में कुछ मूर्तियाँ बनाया। जो उसके बाद फिर अशोक सिंघल जी हमको बुलाया है 2012 में, कोई मीटिंग होने के बाद अंतिम में ये मूर्ति बनाने का हमको आदेश मिला। जो ये इन मूर्तियों पे कब से लगे हैं भगवान राम के जीवन पर आधारित जो पूरा सर्किट बनेगा? 2013 से 2013 से जी, 2013 से अकेले थे, 10 साल से लगातार लगे हुए हैं जी। 2013 से मैं बनाना शुरू किया, एक बार 2 बार जेल में भी गया। जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये मूर्ति जब हो रहा था तो बाहर वो हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय हमको, तब मुलायम सिंह सरकार था उस समय। मतलब आपको भगवान राम की जीवन पर आधारित मूर्ति बनाने के लिए मुलायम सरकार ने जेल भेज दिया था? हाँ, वो तो जाना ही पड़ा, बहुत भक्त राम भक्त को जाना पड़ा, हमको भी जाना पड़ा। तो पुलिस आपको यहीं से गिरफ्तार कर लेगी? हाँ, यहाँ से गिरफ्तार किया है। और तो आप जेल जाने के बाद भी काम आप जो है माने नहीं, फिर भी लग गए हैं भगवान के काम? इसलिए कि भगवान प्रभु राम के आगे कुछ नहीं चलता, प्रभु राम जी के आगे सब लोग झुकना पड़ता है, और राम काज के आगे हम लोग पीछे नहीं जा सकता। अब कब तक ये पूरी हो जाएगा मूर्तियों का? ये हमारा 2-3 साल और लगेगा, और चंपत राय जी अभी देख रेख कर रहा है इसका। और अभी लंका हमारे पुत्राष्टी यज्ञ से लंका जो राज्याभिषेक तक मूर्ति जाएगा, जो अभी हमारा लंका जाने तक हनुमान जी का
जो गए थे हनुमान जी लंका में, वहाँ तक हमारा मूर्ति अच्छा, तैयार हो मतलब रहा है। भगवान राम के जन्म से लेकर के जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका जाते हैं समुद्र पार करके, वहां तक का घटनाक्रम अभी तक मूर्तियों के माध्यम से आप तैयार कर चुके हैं। तैयार शेष मतलब जो रामायण का जो जीवन परिचय जो रहा है भगवान का, जी। वो अभी तैयार होने में 2 से 3 साल का समय हाँ, लगेगा। बिल्कुल। धन्यवाद चंपत वो रंजीत जी मंडप जी, आपका बहुत धन्यवाद। और ये वो मूर्तिकार हैं जो पूरा रामायण सर्किट की भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रतिमाएं मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। उनसे हमने आपको बातचीत दिखाई। नेशन 24 पर रामायण और राम से जुड़ी तमाम कवरेज लगातार जारी है। नेशन 24 पर बने रहिए।